उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आखिर इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह की खामियां सामने आई है और क्या कुछ संख्या तीर्थ यात्रियों की रही है, ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हुए, तो वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इस साल जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, अब तक यात्रियों की संख्या ये बताती है कि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार टूट न पाया। चारधाम यात्रा को सकुशल चलाने के लिए तैयारियों में कमी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई। बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि पिछले साल यानी 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम रही। बता दें कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू हुई थी। उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सिर्फ 21 दिनों में ही 14 लाख भक्तों ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए और एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार को चारधाम यात्रा पर कुछ पाबंदियां भी लगानी पड़ी। चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में सरकार ने ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की, लेकिन बाद में बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे। किसी भी तीर्थ यात्री को बिना रजिस्ट्रेशन के ऋषिकेश के आगे नहीं जाने दिया गया। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को 15 से 31 मई तक बंद कर दिया गया था। इस साल चारधाम यात्रा के दौरान कई खामियां और अनियमितताएं पाई गई थी, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेताने और जगाने का काम किया था कि पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनसे सबक लेकर के व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। लेकिन इस बार जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, शुरू दिन से ही अव्यवस्थाएं हावी हो गई और लास्ट दिन तक वो बनी रही। सरकार का अमला व्यवस्थाएं सुधारना में नाकाम रहा, और वो इसलिए क्योंकि समय रहते सरकार के मंत्री और अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकल के स्थितियों का जायजा ही नहीं लेते, व्यवस्थाएं सुधारने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और इससे जो है श्रद्धालुओं को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि आपदा के कारण चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। दरअसल इस साल यात्रा की शुरुआत से ही अनियमितताएं की शिकायतें सामने आ रही थी। यहाँ तक कि यात्रा की शुरुआत में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी प्रदेश से बाहर रहे, लेकिन सीएम धामी ने समय रहते मोर्चा संभाला और अनियमितताओं को दूर किया गया। लेकिन अफसोस कि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बजाय घटती दिखी। उम्मीद है कि इस बार पाई गई खामियों से सीख लेते हुए अगले साल चारधाम यात्रा की तैयारियां और दुरुस्त की जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी में पर्यटन और तीर्थाटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।